यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया में हम फादर्स डे मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। और बाप की ऐसी एक पर्सनैलिटी है कि खुदा खुद अपने आप को बाप के साथ कंपेयर करता है। अगर हम कलाम में पढ़ें तो कई बार इस थीम को हम रिपीट होते हुए देखेंगे कि खुदा कहता है जब भी तुम दुआ में आओ या जब भी तुम मेरे बारे में सोचो, तो इससे पहले कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा शाफी हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा रिहा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इन सब चीज़ों से पहले अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, हमारे शाफी, हमारे पैसे देने वाले बैंकर्स, डॉक्टर्स, जिस तौर पे हम उनसे बात करेंगे उस तौर पे हम अपने बाप से नहीं बात करते। हम बाप के सामने ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा जो भी हम चाहते हैं दिल में हम शेयर कर सकते हैं। तो आए हम दुआ करते हैं, हम बरकत मांगेंगे अपने जिस्मानी बाप के लिए। और अगर आपका जिस्मानी बाप नहीं है तो याद रखें कि रूहानी हमारा बाप हमेशा है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को देखूंगा, तुम्हें संभालूंगा। तो आए मिल के दुआ करते हैं। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए और इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे हुजूर आ सकें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू एक प्यार करने वाला बाप है जो अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, जिसने कहा कि मेरे कदमों में आओ, खुशी के साथ आओ, और जो भी तुम्हारे दिल में है मेरे से वो बात करो। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यही खिदमत हमारे जिस्मानी बाप को दी है कि वो हेड हैं हमारे घर के, और जिस तरह तू हमारी देखभाल करता है वही तूने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें सौंपी है। और इस बरकत के लिए, इस भलाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम जो भी चाहते हैं जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे हम बाप में वो पाते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए। आज की सारी मीटिंग का कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं। तू ज़िम्मा ले हमारे गलों का, हमारी आवाज़ों का, जो कोई हर कोई जो सुन रहा है, हम वो अच्छी ज़मीन बने जो फल लाएं और तेरे नाम को रोशन करें। यीशु के नाम में आमीन। हम मिल के पहला गीत गाते हैं, चलो मेरे साथ बाप के घर में। चलो मेरे साथ बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। चलो मेरे साथ बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। चलो मेरे साथ बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। चलो मेरे साथ बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। चलो मेरे साथ बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। काफ़ी जगह है बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। काफ़ी जगह है बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। काफ़ी जगह है, काफ़ी जगह है बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। काफ़ी जगह है बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे। बादशाह देखेंगे, बादशाह देखेंगे बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। बादशाह देखेंगे बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। बादशाह देखेंगे बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। बादशाह देखेंगे बाप के घर में, वहाँ
खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। यीशु बादशाह है बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। यीशु बादशाह है बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। शांति मिलेगी बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। शांति मिलेगी बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। शांति मिलेगी, शांति मिलेगी बाप के घर में, बाप के घर में, बाप के घर में। शांति मिलेगी बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। यीशु नबी कहता है कि मैं और मेरा घराना हमेशा खुदा की इबादत करेंगे। तो इबादत करना खुदा की एक ऐसी ताकत देता है, एक जिस तरह आप कह लें आप आग में लकड़ियाँ डालते हैं तो आग ज़्यादा बढ़ती है। तो इबादत करना और घराने के तौर पे ये एक वो आप आग को भड़काने वाली बात है कि खुदा की ताकत हमारी ज़िंदगियों में और बढ़ती जाए। तो इसी तरह हम मिल के गाते हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप एक घराने की सूरत में जमा हो और मिल के दिल से कहेंगे कि जहाँ तक रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल
से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे, रूहुल कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे, हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें याद पाए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, दुख जो हमें याद पाए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। बाप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने बच्चों के लिए खून बहाने को तैयार है, पसीना बहाने को तैयार है कि उन्हें अच्छा घर मिल सके, उन्हें कंफर्ट की ज़िंदगी मिल सके, कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें। साम्स 103 उसकी वर्स 13 में लिखा है, एज अ फादर हैज़ कंपैशन ऑन हिज चिल्ड्रन सो द लॉर्ड हैज़ कंपैशन ऑन दोज हु फियर हिम। कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चों पे तरस खाता है, उसी तरह हमारा आसमानी बाप हम पे तरस खाता है, हमारे लिए भलाई चाहता है। तो इसी तरह हम मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया।
मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। तूने की है सभी खुशियाँ कुर्बान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूँ तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ वहाँ, मेरे बाबा कैसे मैं
भुला दूं तेरे एहसान मेरे बाबा, कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान मेरे बाबा, कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान मेरे बाबा, कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मैं चाहता हूँ कि हम सिस्टर मरियम के साथ मिलके दुआ करें। कुदस कुदस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावंद। खुदावंद के तेरे पास आए, तेरा नाम ले और तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा और मुबारक और कदूस खुदावंद है खुदावंद। तू लश्करों का खुदा है बाप, तू जिंदा है खुदावंद, तुमसे प्यार करता है खुदावंद, तुम्हें छोड़ता नहीं है खुदावंद, तुमसे दस्तबरदार नहीं होता खुदावंद है खुदावंद। तुम्हारे आगे आगे चलता है खुदावंद है खुदावंद। तू हमें खुदावंद अपनी खुदावंद परों में छुपा लेता है खुदावंद, और हमें तेरी बाजुओं के नीचे पनाह मिलती है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के तेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता खुदावंद, तेरे जैसे प्यार की मिसाल है खुदावंद इस दुनिया में कहीं नहीं है खुदावंद है खुदावंद, क्योंकि तू अजीम पाक और ज़िंदा खुदा है खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद कि हम सब तेरी हजूरी में आ सके, और है खुदावंद इस दिन के लिए खुदावंद कि आज ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे है खुदावंद, और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावंद। और है खुदावंद और भी जिन ममालिक में खुदावंद फादर्स डे है खुदावंद है खुदावंद, जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावंद वो एक्चुअल में खुदावंद इसके मीनिंग को है खुदावंद समझ सके खुदावंद है खुदावंद। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं खुदावंद, एक एक है खुदावंद, एक एक वालिदैन को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना है खुदावंद, और है खुदावंद उम्र की दराजी से आसूदा करना है खुदावंद, हर दुनिया की हर खुशी से नवाजना है खुदावंद, अपनी बरकतों से है खुदावंद भरना। और है खुदावंद जिनके वालिदैन नहीं है खुदावंद है खुदावंद, लेकिन तू आसमानी बाप है खुदावंद उनका है खुदावंद, तू उनका मददगार है खुदावंद है खुदावंद। हम उन लोगों के लिए खुदावंद तेरी तसल्ली को मांग लेते हैं खुदावंद, और है खुदावंद हम जानते हैं खुदावंद कि तू ही हमारा हकीकी बाप है खुदावंद है खुदावंद है खुदावंद। दुनियावी माँ बाप है खुदावंद सिर्फ कुछ देर के लिए होते हैं, लेकिन है खुदावंद तू हमारा अबदी खुदावंद है खुदावंद, तू हमारे पैदा होने से पहले से हमें जानता है खुदावंद, तूने हमें वजूद दिया है खुदावंद है खुदावंद, तो हमसे बहुत प्यार करता है खुदावंद, और जो तूने है खुदावंद हमारे दुनियावी माँ बाप को खुदावंद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुदावंद, जब वो उसे पूरा करते हैं तो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने दुनिया में रहते हुए खुदावंद हमें दुनिया में माँ बाप दिए, और है खुदावंद लेकिन तू ही हमारा हकीकी बाप है खुदावंद, क्योंकि तेरे पास सुख चैन आराम, तेरे पास है खुदावंद अब्दी सुकून है खुदावंद है खुदावंद। तो हमसे खुदावंद बेइंतहा प्यार करता है खुदावंद है खुदावंद। तो कहता है कि तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों करना देगा खुदावंद है खुदावंद। तो बहुत मेहरबान है खुदावंद, तुम्हारे दिलों को जांचता है, तुम्हारे गुर्दों को जांचता है खुदावंद है खुदावंद। आज के इस दिन में है खुदावंद जो लोग है खुदावंद, जो वालिदैन है खुदावंद, जो बाप है खुदावंद तुझसे दूर हैं खुदावंद है खुदावंद, और जो बच्चे तुझसे दूर हैं खुदावंद है खुदावंद, वो बच्चे है खुदावंद है खुदावंद तेरे साथ जुड़ जाएँ खुदावंद, और है खुदावंद अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। और है खुदावंद जो है खुदावंद बाप है खुदावंद, तूने इस दुनिया में बाप बनाया है खुदावंद, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तौर से नहीं पूरा करते तो है खुदावंद तो आज उनके दिलों को खुदावंद इस तौर से तैयार कर कि है खुदावंद वो है खुदावंद अपने बच्चों को लेके जो खुदावंद तूने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उसको पूरा कर सकें। और है खुदावंद आज की मीटिंग में है खुदावंद तो एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना, और तेरा शुक्र है यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। खुदावंद की कलाम में लिखा है कि तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों करना देगा। आए उस आसमानी बाप का शुक्र अदा करें इस खूबसूरत रिश्ते के लिए जो उसने हमारे साथ बांधा है कि हम उसे बाप कह सकते हैं, हम उसके बच्चे हैं। ऐ हमारे बाप तू जो
आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाहत आए, और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी, जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाहत आए, और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी, जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में ना ला, आज़माइश में ना ला हमको, बुराई से बचा। हमारे बाप तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत
और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन। पास्टर अर्नेस्ट मल का एक बहुत फेमस गीत है, बाप की बात ही क्या है। और गीत में शुरू में ही लिखा है कि बाप की बात ही क्या है, कि बाप ऐसी शख्सियत है कि वो जो भी उसके बच्चों के लिए बेहतरी का बायस है वो करने को वो तैयार है। तो मिलके हम ये गीत गाते हैं, बाप की बात ही क्या है, वो वाली है सरबराह है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबराह है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबराह है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबराह है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। वो रखे निगाहें यीशु पर, वो रखे निगाहें यीशु पर, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। यहोवा की दौलत पीता है, घराने की इज्जत पीता है। यहोवा की दौलत पीता है, घराने की इज्जत पीता है। बशर्ते के यीशु हो मालिक, बशर्ते के यीशु हो मालिक, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है।
बीवी बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। बीवी बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। अगर धड़ है पैवस्ता सर से, अगर धड़ है पैवस्ता सर से, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है। घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। इससे पहले कि हम कलाम को सुने, ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन चर्च के पास्टर एंड्रयू ने एक छोटा सा मैसेज भेजा, तो आए मिलके हम सब वो देखते हैं। God bless you, Azam, Anthony, and the team over at Christian Revival Church, Sydney. Just want to read a passage from Mark chapter 9, verses 20 to 24. This is where a man came, a father brought his son to Jesus' disciples, and they really couldn't help. So he brought this child to Jesus and said to him, can you help me with this child? So I'll read this from verse 20. It says, then they brought him to him, that's to Jesus. And when he saw him, immediately the spirit that was in the child convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, Jesus asked his father, he says, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Now I love the honesty of this father, and the fact that he was quite open, say, Lord, I believe, but help me in my unbelief, because he wasn't sure. He wanted to make sure that his belief was enough to help this child. He wanted to see his child well, and he had to have faith and believe in the anointing that Jesus had, in the fact that Jesus is the Son of God. We fathers today have to be convinced that Jesus is the Son of God, that he is alive today, and that he can help us in anything we ask. He says, if we only believe, Jesus says, if you only believe, all things are possible to him who believes. Doesn't matter what situation you're in, doesn't matter what problem you have in front of you. If we believe, anything is possible. Father, we just bring fathers before you right now. Lord, we know that our fathers today are penned about with problems and issues and things that we are not familiar with. And we ask, Lord, for your help and your covering and your protection. We ask, Lord Jesus, for your wisdom in how to navigate this world that we live in right now. We ask, Lord, that you would help us to have belief in you as we should. We want to believe and receive anything that we ask for our children, for our family, for ourselves, for our churches, for our nation, for our families, for our communities. Father, we ask and we receive if we believe. And Father, we ask that you would give strength to your people. Strengthen the men of families, that they would take up that position as head of their home, and that they would be, first of all, a spiritual head,
and governing the family in the spiritual things of God, and that, Lord, that would translate into wisdom to how to handle the world around them, and how to handle their finances, and how to bless their children and bless their wife, and how to look after them with the heart of Jesus. The Bible tells us, Lord, the Bible tells us that we should love our wives like Christ loved the church, and that is to sacrifice ourselves even for them. It's not what we want anymore, it's what they need. And Lord, I pray in Jesus' name that you would help the wives to love their husbands, that they would be doing this for a reason, and that reason would be that they are being nurtured and looked after by such great men, that, Lord, that they would have no problem loving these amazing fathers and husbands. Father, we pray in Jesus' name that you would give to us according to your will, that your will be done in our homes, your will be done in our families, your will be done in our nation, in our churches. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. थैंक यू सो मच पास्टर एंड्रयू। पास्टर एंड्रयू, आपका शुक्रिया। पास्टर एंड्रयू जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन चर्च के सीनियर पास्टर हैं। पास्टर एंड्रयू इज़ द सीनियर पास्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन चर्च, और खुदा उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। एंड गॉड इज़ यूजिंग हिम माइटली। मसीह यीशु के बाबर का नाम में आप सबकी सलामती हो। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता रहे। एंड मे द पीस ऑफ गॉड बी विद यू ऑलवेज। और आज चूँकि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में फादर्स डे मनाया जा रहा है, एंड टुडे इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। और मैं खुदा का खादम होता हुआ जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, As a man of God, everyone who's watching us right now, और ख़ासकर जो बाप हैं या बाप बनने वाले हैं, especially the fathers or who are going to become fathers, मैं उन सब को फादर्स डे मुबारक पेश करता हूँ। I want to wish you all a happy Father's Day. और मेरी दुआ है खुदा आपके वसीले से आपके ख़ानदान को बरकत देता रहे। And through you may God bless your families. और खुदा उनका शुक्र हो इन प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए जो ज़मीन पर हमारे साथ हैं। And we thank God for these relationships. और बड़े खूबसूरत रिश्तों के अंदर हम सभी बंधे हुए हैं। And we are all in these relationships. और जैसे बाप का और बच्चों का रिश्ता, And like a relation of a father and son, और माँ और बच्चों का रिश्ता, of a mother and son, बहन भाई का रिश्ता, or brothers and sisters, और दोस्तों का, कजन्स का रिश्ता, friends, cousins, ये सारे रिश्ते हमारी जिंदगी को बड़े खूबसूरत बनाते हैं। all these relationships make our life beautiful. लेकिन खास कर जो आज हम बाप के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, But today we want to focus on the father's relationship. और ये बाप की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, The personality of a father. सबसे पहले मैं आरामी ज़बान में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। Firstly, there's a very special word in Aramaic used for a father, और वो है आब, जो बाप के लिए इस्तेमाल and हुआ that है। is Ab. और जिसका मतलब अगर इसके दो लफ्ज़ हैं आब, These are two words, Ab, और अलफ जो पहला वर्ड है, and the first letter, और उसका मतलब है स्ट्रेंथ, it means strength, और फिर बे जो लफ्ज़ है, and the second letter, इसका मतलब है घर। it means house, home. तो इसका क्या मतलब हुआ So what does this mean? कि घर की जो स्ट्रेंथ है वो बाप है। That father is the strength of the home. ये तमाम बच्चों को याद रखना चाहिए Every child should remember this, कि घर की जो स्ट्रेंथ है that the strength of the home वो बाप है। is your father. और फिर ग्रीक के अंदर जो वर्ड यूज हुआ In है, Greek language, और वो है पेत्रे, Petri, that's the word used for father. और इसका मतलब है And this means कि जो जिंदगी देता है, the one who gives life. तो बाप जिंदगी देता है, So the father gives life, और फिर इस जिंदगी के लिए कमिटमेंट हो जाता है। and then he's committed to that life. वो हमेशा के लिए इस जिंदगी के लिए कमिट हो जाता He है। commits to that life forever. तो इससे हमें बाप की शख्सियत का पता चलता And है that is the personality of a father. कि बाप किस कदर अहम है हमारी जिंदगी के How अंदर। important the father is. मैं इस एक बात का इकरार करना चाहता हूँ I want to confess one thing,
कि मेरी ज़िंदगी के वो सबसे खूबसूरत दिन थे that those were the most beautiful days of my life. जब मैं अपने बाप के घर में था, When I was with my father, जब मेरा बाप जिंदा था, when he was alive. वो मेरी ज़िंदगी के बड़े ही खूबसूरत Those were दिन थे, very beautiful days. क्योंकि मुझे कमाना नहीं पड़ता Because था I didn't have to earn. और मेरा बाप मेरी सारी ज़रूरतें पूरा He करता would था। give me, provide me everything. इन सारी चीज़ों के से हटकर Even after all these things, कि उसकी मौजूदगी जो है his presence, मुझे एक अजीब किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती it थी gave me unexplainable joy. और मैं तमाम चीज़ों से आज़ाद था। And I was free from every मुझे किसी चीज़ responsibility. की फिक्र नहीं थी I didn't have to worry about things क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ था। because my father was with me. ये मेरी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत दिन है And those were very beautiful days जब मैं अपने बाप के घर में था। when I was in my father's home. लेकिन जब मैं अपने बाप से जब मेरा बाप नहीं रहा But when my father passed away और मुझे अपने ओन पर आना पड़ा, and I had to live on my own, अब मेरी मशक्क़तों के डेज शुरू हुए now I had to take responsibilities. और अब मेरी मेहनत के दिन शुरू हुए I had to work और मेरी जिम्मेदारियों के डेज शुरू हुए। and I had to own responsibility. लेकिन जब तक मेरा बाप जिंदा रहा, But ever since my dad was alive, उसके घर के अंदर मैं एक प्रिंस था। I was a prince in his home. मैं बाप की बात ही क्या है। What a beautiful father is. और मैं खुदावंद के कलाम में से And from the word of God, इफ्सियों उसका छठा बाब, I want to read Ephesians chapter 6. और मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है, And if you have the word of God with you, मैं चाहता हूँ हम पहली 3 आयत को पढ़ें। let's read the first 3 verses. यहाँ पे लिखा है, फर्जंदो It says, children, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो क्योंकि ये वाजिब है। obey your parents in the Lord, for this is right. अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। Respect your mother and father, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, which is the first commandment with a promise, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। so that it may go well with you and you may enjoy long life on earth. और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, And in the word of God here, जो बेटे और बेटियों को नसीहत की गई है it is giving a commandment to the children. कि अपने बाप और माँ की इज्जत कर। Respect your father and mother. मैं अक्सर ये बात बताता I हूँ often say this, और ये बात से हमें बड़ी बरकत मिलती है and we will be blessed by this, और इस आय की अहमियत का एहसास होता है and you will understand the importance of this कि verse. जितना भी कलाम है, That the word of God, ये सारा जो है इंस्पायरेशन और रूल कुदस के वसीले से नाज़िल हुआ it's है inspired by the Holy Spirit, और फिर खुदा के लोगों ने लिखा। and then the people of God wrote it down. लेकिन बाइबल के अंदर 10 हकाम वो वाहिद हिस्सा है बाइबल का But the 10 commandments of God are the only part of God's word जो खुदा ने खुद अपने हाथों से लिख कर दिया, that God Himself wrote with His own hands. और इससे हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होता है And now we should understand the importance of the 10 commandments. कि ये किस कदर अहम ये बाइबल का हिस्सा है How important the commandments are, कि खुदा ने अपने हाथों से लिख कर इंसान को दिया। that God wrote them with His own hands. पहले जो 4 हुक्म हैं The first 4 commandments, उनका ताल्लुक इंसान के साथ और खुदा की ज़ात के साथ है, they relate to God's personality. लेकिन पिछले जो नीचे 6 हुक्म हैं But the lower 6 commandments, उनका ताल्लुक इंसान के साथ है। they relate to human. लेकिन इनमें जो पहला टॉप पर पहला हुक्म है And on top of those human commandments, उसमें लिखा है तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। it says respect your father and mother. और मैं ये बात बखूबी जानता हूँ And I know this very well, कि हम 7 बहन भाई हैं, that we are 7 brothers and sisters. लेकिन उस वक्त हम में से कोई काम नहीं करता था, But at that time, none of us worked. सिर्फ मेरा बाप काम करता Only था our dad used to work. और वो बहुत सख्त मेहनत करता था And he used to work very hard. और ना सिर्फ वो मेहनत करके घर की ज़रूरियात पूरी कर रहा था, He would earn for the house, बल्कि इसके साथ साथ वो हमारी तालीम को भी but सपोर्ट he कर was रहा था। also supporting our education. लेकिन मैंने उसके चेहरे के ऊपर But on his face, कभी शिकायत नहीं देखी, I never saw discomfort. कभी बुड़बड़ाना नहीं देखा। I never saw him grumble. वो बड़ी खुशी के साथ ये मेहनत कर रहा He था would always be happy about the work. और वो इसलिए मेहनत कर रहा था, And he was struggling
वो इसलिए कमिटमेंट था इस सारी मेहनत के He लिए was committed to the work, कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना so चाहता he था। could give a good future to his और children. ये सिर्फ मेरे बाप की बात नहीं है, And this is not only my father, मैं जितने बच्चे आप मुझे देख रहे but हो, all the children who are watching ये us. कमिटमेंट आप सबके बाप की है। Your fathers have committed to you वो as well. आपको एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता They है, want to give you a good future. इसलिए वो दिन और रात आपके लिए काम करते हैं। That's why they work day and night. और आप को शायद मालूम नहीं, जब आप बहुत छोटे थे किस कदर दुख उठाकर उन्होंने आपकी परवरिश और की तरबियत की है। Maybe you don't realize, but when you were young, they went through very hardships to keep you in और comfort, आपको इस मुकाम तक पहुंचाया to है। bring you to this stage. अगर हमारे बाप ना होते If our fathers weren't तो there, आज हम में से किसी का वजूद ना होता। we wouldn't be here. ना सिर्फ वो हमें इस जमीन पर वजूद देने का बाइस बने, Not only do they bring us to earth, बल्कि इस वजूद के साथ उनकी कमिटमेंट है but they are committed to this life. कि हर अच्छी चीज के लिए वो स्ट्रगल करेंगे। That they want to give about every good thing. वो हर एक अच्छे काम के लिए हमारे लिए मेहनत करेंगे। For every good work, they will work for us. बाप कितनी इज्जत के लायक है। They deserve respect. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है That's why the word of God कि says, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। respect your parents. ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, This is the first commandment with a promise, ताकि तेरा भला हो और जमीन पर तेरी उम्र दराज that हो। you may have a long and good life. और जो बाप है वो आपको अच्छी चीजें के द बेस्ट थिंग्स आपको देने के लिए कमिटमेंट होती है And उनकी। Father gives you the best things. और कोई बाप जो है अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। And no father thinks badly और about खुदा children. यीशु मसीह ने कहा Jesus said कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। that even being bad, you still give good things to your children. आमीन। Amen. और मैं चाहता हूँ कलाम में से हम एक आयत देखेंगे, And we will look at a verse, इमसाल उसका 13वां बाब। Proverbs chapter 13. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ इस आयत को देखें। If you have the word of God, please look at the verse with us. हाँ, हम उसकी 24वीं आयत को देखेंगे। And we will look at verse 24. लिखा है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबी करता है। It says, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. देखें, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, If you look at the responsibility of a parent, खासकर बाप की, especially of a father, कि ना सिर्फ वो आपको बेहतरीन चीजें देता है he doesn't only give you the good things और उसके लिए मेहनत करता है, and he works for them, बल्कि इसके साथ साथ आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए but he also wants to make your personality better, कि वो आपको डिसिप्लिन करता है। and he disciplines you for that. क्यों Why? क्यों ऐसा करता Why है? does he do that? क्योंकि वो आपकी खूबसूरत शख्सियत बनाना चाहते Because he हैं। wants to make you a better personality. अगर आज आप बहुत कामयाब शख्स हैं If you are very successful today, तो इसके पीछे एक शख्सियत का हाथ है there's a big personality behind that, और वो बाप की शख्सियत है and that's your father, जिसने आज आपको जमीन पर कामयाब होने के लिए स्ट्रगल किया the है। one who struggled to make you successful आप today. उसकी स्ट्रगल्स पर, उसकी जद्दोजहद के ऊपर आपने अपनी कामयाबी की जो स्टेप्स हैं वो रखे हैं। Your success is based off his hard work. और इसलिए बाइबल कहती है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। That's why the word of God says respect your father and mother. इसका क्या मतलब है इज्जत करना? What does this mean to respect? इसका मतलब ये है It means कि जब आप अपने बाप के साथ मौजूद हों that when you are present with your father, तो आपका बाप आपकी मौजूदगी की वजह से ऑनर फील करे। that your father would feel respected and honored because of जब your presence. आपका बाप चंद लोगों के दरमियान में खड़ा हो When your father stands between people, और उस वक्त जब आप वहां पर आते हैं, and when you walk into the room, आपकी गुफ्तगू, your way of talking, आपका रवैया your attitude, आपके बाप के साथ with your father, उसको ऑनर फील करने पर he मजबूर would करे feel respected, और उसको महसूस हो कि आप उसे ऑनर दे रहे हैं। and he would feel that you are giving him respect. ये है इज्जत देने की बात That's called कि being respectful. आपकी मौजूदगी आपके बाप को ऑनर फील करने That पर your मजबूर presence would make him feel honored. करे। और फिर खुदा उनके कलाम में लिखा है In the word of God, कि it ना says, सिर्फ वो हमारी तरबियत करता है he not only disciplines us, बल्कि इसके साथ साथ but with that, अगर लूका की अंजील को हम पढ़ें if we look at the book of Luke, और उसके 15वें बाब के अंदर
chapter 15, हमें एक बाप का बड़ा खूबसूरत वाकया पेश आता है। we look at a father. ये जो वाकया पेश आया है इस लूका की इंजील के 15वें बाब के अंदर, And this story is from Luke chapter 15. और मैं चाहता हूँ उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसे देख कर उसके बाप को तरस आया और दौड़ कर उसको गले लगा लिया और भोसे लिए। आमीन। In verse 20 it says, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and he was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. देखें, हम सारे इस स्टोरी से, वाकये से अच्छी तरह बाखबर हैं We all know this story very well. कि ये मुसर बेटे, प्रोटिगल बेटे की ये कहानी है। This is a parable of the prodigal son. और वो अपने बाप को छोड़कर उसकी मेहनत का हिस्सा लेकर दूर दराज चला गया। And he took all his share and left his father. लेकिन याद रखें, मोहब्बत जो है वो साबर है, But remember, love is patient. और फिर मोहब्बत अफजल है। And love is beyond. और जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, And those who love, उनसे जुदा होना बड़ा मुश्किल है। you can't separate from them. और बाप जानता था कि एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा। And that's why the father knew he would come back. और जब ये शख्स वापस आया है And when the prodigal son came back, और बाप ने उसे दूर से देखा, the father looked at him from far away. उसकी आंखों ने बड़ी दूर से उसे पहचान His लिया eyes recognized him from far और away. उसे पता चला ये मेरा बेटा है। And he said, this is my son. ये बाप की मोहब्बत है। That's the love of a father. देखिए कैसी अजीब मोहब्बत है। See how beautiful it is. हालांकि वो बुजुर्ग है Even though he's old now, और उस वक्त तो आई ग्लासेस भी नहीं होंगे, they didn't have eyeglasses then, और लेकिन उसके बावजूद उसने दूर से उसे but पहचान he लिया। still recognized him. उसकी चाल देखकर वो अंदाज समझ गया Just his way of walking told कि him ये मेरा बेटा that है, this is my son. और उसने दौड़ लगाना शुरू कर And दी। he ran towards him. क्यों वो दौड़ रहा Why था? was he running? क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानता था Because he knew, कि मेरा बेटा वाजिबुल कतर है। because my son deserves to die. इसलिए क्योंकि लॉ के अंदर, शरीयत के अंदर, ये जो नाफरमान बच्चे थे उनकी सजा थी Because according to the law, disobedient children had a punishment. कि उनको मार दिया जाए, नाफरमान बच्चों को। That disobedient children be killed. और बाप जानता था जब लोग उसको देखेंगे, And father knew that when people look at the son, वो उसको पत्थर मार मार कर संसार करेंगे। they would stone him to death. और इसलिए वो क्या कर रहा था? That's why what did the father वो do? दौड़ रहा था, He ran towards him. वो भाग रहा था, He ran as fast as इससे he could पहले कि कोई पत्थर बेटे को लगे। before any stone could hit वो him. चाहता था वो उससे पहले वहां पर पहुंच जाए। Before any stone could get to him, he wanted to get वो चाहता fast. था हर पत्थर से पहले वो अपने बाप बेटे के पास पहुंच Before जाए। any stone, he wanted to be the वो first बुजुर्ग one. आदमी था, He's old, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत की खातर but for the love of his son, वो हर चीज भूल गया। he forgot everything. ये बाप है That is a जो father. अपने बच्चों के लिए For his sons, आज भी सारी मेहनत को भूल जाते he हैं, still forgets सारी every, पेन को भूल जाते all हैं, pain they forget. और सब कुछ दर्द भूल जाते हैं। All pain they forget. सिर्फ वो इसलिए कमिटेड है टू लव यू एंड टू गिव यू द बेस्ट। And they are committed to give you the best life. और ये बाप है, That's a वो father. भागा He ran और जाकर उसको गले लगाया and he hugged his son. और जाकर उसे चूमना शुरू कर And he दिया। started kissing him. देखिए बाप ना सिर्फ हमें डिसिप्लिन करता है, So a father not only disciplines us, बल्कि बेपनाह मोहब्बत देता है। but unconditional love he has. ये बाप की शख्सियत है। That's the personality of a father. जमीन के ऊपर जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता On है। earth, he has unconditional love for you. और जब कभी भी माँ बाप के जिक्र की बात आती है, Whenever we discuss parents, मैं इस वाक्य को दोहराने में कभी भी यार महसूस नहीं करता, I'm never shy to share this experience. क्योंकि ये तकरीबन को 24-25 साल पहले की बात है। About 24 years ago, और मैंने लास्ट टाइम भी इस बात को शेयर किया था, I shared this last time as लेकिन well. हो सकता है आप पहली बार ये मैसेज सुन रहे हो। But maybe today you are watching for first time. तो मैं एक वैगन में सफर कर रहा So था। I was traveling in a wagon, वो एक बाप अपने बेटे को लेकर वैगन के अंदर आया and a father was brought his son into the और wagon, उसने उसको गोद में उठाया हुआ था। and he was carrying him. और तकरीबन बेटा जो है वो तकरीबन कोई 12-13 साल का था, The son was around 12 or 13 years लेकिन वो old, बहुत कमजोर था but he was very weak, और बाप ने उसको गोद में उठाया हुआ था and the son was dad was carrying him, और उस बेटे का चेहरा मुरझाया हुआ था। and the son's face was very
broken down. और उसको देखकर लगता था कि वो बहुत बीमार है। And just from looking at him, you could tell that the son was sick. और बाप का चेहरा भी ऐसा ही था। And even the father's face was very down. दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। Both of them looked unhappy. मैंने बाप से पूछा कि आपने इसको क्यों गोद में उठाया है? I asked the father, why are you carrying him? तो उसके आंसू बहना शुरू And he हुए started crying. और उसने कहा मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। He said, I'm taking him to the hospital. और उसने कहा इसके दोनों गुर्दे जो है, किडनीज जो है, वो फेल हो चुके He हैं said, both of his kidneys have failed. और मैं इसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहा And हूँ। I'm taking him to the hospital now. और फिर मेरे टेस्ट होंगे और मेरा एक गुर्दा मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दिया The जाएगा। doctors will test us and they will give one of my kidneys to the son. और ये देखकर मेरा ख्याल है कि वैगन में तकरीबन सभी लोगों के आंखों के अंदर आंसू थे। And most of the people in the wagon were crying. ये देखे, ये बाप है। See, that's a father. अगर खुदा न खास्ता, If God forbid, अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से को, बॉडी के अंदर कोई जिस्म का हिस्सा खराब हो जाता if है one of our body parts fails और उसके अंदर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है, and it needs to be replaced, तो पहली शख्सियत जो सामने आएगी वो बाप है। the first personality that would come forward is a बाप father. अपने जिस्म के आजाद देने के लिए खुशी से तैयार हो He is जाएगा। happily ready to give one of his और body यही parts. वो उस लड़के का बाप कर रहा था। And that's what his father was doing. ना सिर्फ वो उसके बोझ को उठाए हुए He था, was not only carrying him, बल्कि वो चाह रहा था कि किसी तरह ये अपने कदमों के ऊपर आ जाए। but he wanted any way possible to bring वो him on his अपने feet, बच्चे को अच्छी जिंदगी देना to give चाहता him था। a good life, वो चाहता था ये सेहतमंद हो to जाए। make him healthy again. और यही बात हमें लूका उसके 15वें बाब में नजर आ And रही है that's what we just read in Luke 15, कि बाप भाग कर गया, that the father ran उसने उसको गले लगा and hugged लिया him और उसको चूमा। and kissed him. देखे कैसा प्यार उसके ऊपर आ रहा What unconditional love. है। हालांकि उसने उसके नाम को बर्बाद कर He's दिया ruined his name. और उसने उसकी मेहनत की दौलत को बर्बाद कर He's दिया, destroyed all his hard work. लेकिन बाप की नजर इन चीजों के ऊपर नहीं But थी। our father forgets all उसके that लिए तो उसका बेटा अहम था because his son is more और important. वो घर वापस आ गया He था returned और to उसके home. लिए ये बड़ी खुशी की बात And थी। this was happy news for और him. इस कदर बाप एक्साइटेड And he था, was so excited इतना शादमान So था happy. कि वो इस बात को ही भूल गया that he even forgot कि उसका एक बेटा भी खेत में काम कर रहा है। that one of his sons is in the लेकिन field. उसने उसको अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जश्न की तैयारी करो But he told his servants to get ready और उसने preparations. नौकरों को हुक्म दिया इसको जूती दो He told the servants, give him और इसको sandals, बेहतरीन कपड़े दो make him wear the best और clothes, इसके हाथ में अंगूठी and put a पहनाओ। ring on his finger. ये कौन है? Yeah, who is that? कौन ऐसा सोच सकता है? Who can think like that? कौन ऐसा कर सकता है? Who can do this? सिर्फ बाप कर सकता है। Only father can do सिर्फ बाप कर सकता है। Only a father. सब कुछ वो भूल गया He forgot और everything उसने उसको गले लगा लिया and he hugged him. और उसने उसको चूमना शुरू कर And he दिया। kissed him. कौन ऐसा कर सकता Who है? can do that? सिर्फ बाप कर सकता Only a है। father. मेरे प्यारे बेटे बेटियों, My dear children, इसलिए कलाम में लिखा है that's why the word of God अपने says, बाप की और माँ की इज्जत respect कर, your parents. अपने माँ बाप की इज्जत कर। Respect your parents. ऐसा प्यार कोई नहीं दे सकता, Because no one shows such love. ऐसा मुस्तकबिल देने का वादा कोई नहीं कर No one सकता promises you that और future. आपको ये स्टैंड देने का प्रॉमिस कोई नहीं कर And सकता। no one promises that future for you, ये success. सिर्फ बाप कर सकता है। Only father can do that. और फिर अगर हम देखें कि ना सिर्फ बाप हमारी तरबियत करता है Not only father disciplines us, और ना सिर्फ हमें मुहैया करता not है, only he provides for us, बल्कि बेपनाह मोहब्बत करता but है unconditional love he और shows फिर us. हमें प्रोटेक्ट करता And है। on top of that, he protects अगर us. हम पैदाइश की किताब को देखें, If we look at हम Genesis, हवाला जात नहीं पढ़ेंगे we won't read from the Bible. और अगर हम वहां पर देखें And if we read there, पैदाइश 14वें बाब के अंदर Genesis 14, हमें वहां पता चलता है we read there, कि जब इब्राहिम अपने घर से निकला है when Abraham left his house, तो उसका नेफ्यू, उसका भतीजा लूत उसके साथ गया। his nephew Lut was with him. तो वो उसके बेटों की तरह था। And he was like a son to him. और फिर एक वक्त आया कि लूत अपने बाप से अलग हो गया। And then a time came when Lord left his father Abraham. और फिर जब कुछ देर के बाद After some time, बाइबल में लिखा है कि वो सदूम में रहता था he used to live in Sodom. और वहां पर फिर 4 बादशाहों ने उस मुल्क के ऊपर अटैक किया And then 4 kings attacked that country. और वहां पर वो सबको किडनैप करके ले They गए kidnapped everyone there.
और उसमें लूत भी चला गया And even Lot और was in उसका them. खानदान चला And गया। his family was in them. लेकिन जब इब्राहिम को पता चला But when Abraham found out, सिर्फ 318 अपने खादमों को लेकर only 318 soldiers he had, वो बादशाहों के ऊपर चढ़ दौड़ा। he attacked those 4 kings. बस जरा सोचे 4 बादशाहों की फौज के ऊपर Just imagine that the army of 4 kings. और इब्राहिम सिर्फ 318 पीपल्स के साथ And Abraham only had 318 soldiers. वो क्यों ऐसा कर रहा Why था? would he do this? क्योंकि वो लूत से बेपनाह मोहब्बत करता था। Because he had unconditional love वो for उसके Lot. लिए बेटों की तरह He was था। like a son to him. अगरचे वो उसका नेफ्यू था, Even though he was his nephew, लेकिन वो उसके लिए सब कुछ कर सकता but he था। would do anything for वो him. मरने के लिए भी He तैयार was हो ready गया। to even die for him. लेकिन आज यही तहफ़्फ़ुज़ बाप की शख्सियत And देती है। today we find this same personality in a और father. इसलिए मैंने आपको बताया That's why I said मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन that the best days of my life, जब मैं अपने बाप के घर में when था, I lived in my father's मुझे house, किसी चीज की फिक्र नहीं I थी didn't have to worry about anything. और इसीलिए उसकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए, And recognizing his उसकी personality, स्ट्रगल्स को मद्देनजर his रखते हुए, struggles, उसकी मेहनत को मद्देनजर his रखते हुए, hard work, खुदा ने कहा अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। God said, respect your father and mother. इसलिए प्यारे बच्चों, That's why, dear children, अगर आप कामयाब होना if चाहते you want to हो be successful, और अगर चाहते हो कि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, you want a good future, तो अपने बाप की और माँ की इज्जत then करो। respect your parents. और याद रखें, Remember this, आज बच्चों के पास that today children, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए बहुत एक्सक्यूजेस हैं, they have many excuses to leave their parents. लेकिन जरा सोचें, But just think about this. जब आप बिल्कुल छोटे से थे, When you were very small, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, you couldn't do anything. आप चल नहीं सकते You थे couldn't walk. और आप अपने लिए कोई मेहनत नहीं कर सकते You थे। couldn't work for yourself. क्या माँ बाप के पास Did the parents, उस वक्त कोई एक्सक्यूज था आपको छोड़ने के did they लिए? have any excuse to leave you then? बिल्कुल No. नहीं, बल्कि वो आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए They are तैयार ready थे। to leave the whole world for लेकिन you. याद रखें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। Remember, time is not the same. जब एक वक्त आता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, There's a time when they become old. अब वो जब वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, Now that they can't do वो by बिल्कुल उस themselves, हालत में चले जाते हैं जिस हालत में एक दिन आप थे। they become that which you were when you were small. जब आप बिल्कुल बच्चे थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे When you were small, you couldn't do anything. और वो आपके लिए सारा कुछ कर रहे They थे। used to provide for you. लेकिन अब जब वो बूढ़े हो गए, But now that they are old, आप कुछ नहीं कर सकते। they can't do anything. क्या अब आपके पास एक्सक्यूज है उन्हें छोड़ने के Now, do लिए? you have an excuse to leave them? आज बच्चों के पास एक्सक्यूज है माँ बाप को Today, छोड़ने they के do लिए। have excuses. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, But dear children, वो जो बच्चे माँ बाप के साथ कमिटमेंट रहते हैं, those children who are committed to their parents, खुदा उनको बड़ी बरकत देता है। God blesses them. खुदा उनको अच्छी सेहत देता God है। gives them good health. खुदा उनको अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा करता God है gives them great ताकि blessings उनके जिंदगी के अंदर बेहतरीन बरकतें so हों। they can have the best खुदा life. उनको सेहतमंद रखता God wants to है keep them ताकि healthy. जो बरकतें खुदा उनको दे So whatever blessings वो God gives उन them, बरकतों से एंजॉय they will करें। enjoy those अगर blessings. आप अपने खानदान के अंदर If देखें you look in your family और जरा देखें उन बच्चों की जिंदगी के ऊपर, and you look at those children जो बच्चे अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, who respect their parents, आपको उनकी जिंदगी के अंदर डिफरेंट बरकत नजर you आएगी। will see different blessings in their लेकिन life. जो बच्चे अपने माँ बाप को रद्द कर देते But हैं, children who disobey their आप parents, उनकी बरकत को देखें, you look at their blessings, उनकी जिंदगी में आपको क्राइसिस you नजर will आएंगे। see problems in their life. और मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, I saw an old man. वो उसने एक स्टिक पकड़ी हुई थी He was holding a stick. और वो बिल्कुल अकेला था। He was all by himself, और lonely. अगरचे उसके बच्चे भी थे, Even though he had children, लेकिन वो बिल्कुल तन्हा था। but he was lonely. मुझे लगा कि वो स्टिक जो है I thought the stick, वो कहीं ज्यादा बच्चों से ज्यादा बेहतर है the stick is way better than his children. कि कम से कम उस स्टिक ने उसको सहारा तो दिया Because हुआ at है। least the stick is giving him support. सो प्यारे बच्चों, So dear children, आप उस स्टिक से बेहतर बने be better than that stick और अपने माँ बाप का सहारा बनो and support your parents. और माँ बाप को इज्जत दो। Respect your parents. अपने बाप को घर के अंदर अच्छी जगह दो Give a good place to your father in the house, ताकि खुदा आपको बरकत so दे, God can bless you. खुदा आपको बढ़ाए और बरुमंद करे God may prosper you, और खुदा का हाथ आपकी जिंदगी के ऊपर रहे। and may God's hand be on your life. आइए हम दुआ करते Let's हैं। pray. आसमानी बाप, Dear Heavenly Father, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ I'm thankful to you
कि तूने ज़मीन के ऊपर है खुदा हमें खूबसूरत रिश्तों के अंदर बांधा है, that you have given us beautiful relationships, और लेकिन ख़ास कर है खुदा बाप की शख्सियत के लिए but especially the personality of a father जो हमें ना सिर्फ वजूद देने का बाइस who बनी, not only gives us life, बल्कि खुदा हमारी ज़िंदगी को बड़ा करने में, परवान चढ़ने में but they help us become वो successful. बहुत बड़ा रोल अदा करता है। They have a big role in that. और हमें फजल दे खुदा And help us, Lord, कि जब ये बूढ़े हो जाते that when हैं they become old, हमें ये फजल दे खुदा give us that हम wisdom, उस वक्त उनकी जिंदगी के अंदर that at that time खुशी और शादमानी को लाने का बाइस we may बने, bring happiness and joy in their life. और उनको संभालने का बाइस We बने, may support them और उनको इंकरेजमेंट का बाइस and we बने may उनके लिए। encourage them. और है खुदावन, Dear Heavenly Father, मैं तेरा खादम होता हुआ as a man of God, तमाम जो बाप हैं all the fathers right now, उनके लिए मैं तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ, I proclaim blessings on their life. और दुआ करता हूँ उनको तंदुरुस्त सेहतमंद And I रख, pray that you keep them और healthy बच्चों को बरकत दे खुदा and bless the children, कि Lord, वो अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत that करते they may रहें। always respect their parents. और खास कर है खुदा मैं इस वक्त तमाम अपने उन प्यारे बहनों भाइयों के लिए Especially I pray for my brothers and जिन्होंने प्रेयर sisters रिक्वेस्ट भेजी who है have submitted खुदावंद, prayer requests. मैं उनके लिए दुआ करता I pray for हूँ, them, Lord, जो बीमारियों के लिए दरख्वास्तें sick. आई हैं, मैं यीशु के नाम से in the name of Jesus. उन सारी कमजोरियों को, All those sickness, उन सारी बीमारियों को all those diseases, हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से इनके बदनों को छोड़ I दो। command them in name of Jesus to leave their और ए bodies. खुदा जो अपनी जॉब खो चुके हैं, And those who have lost their मैं job, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ in the name of Jesus I कि खुदा command उन्हें अच्छी जॉब मिल that they may जाए। get a good job. और ए बाप वो बहन भाई जो दूसरे मुल्कों में जिन्होंने सालम अप्लाई किया है, And brothers and sisters who have applied for refuge in different countries, बाप यीशु के नाम से अच्छे मुल्कों के दरवाजे उनके may लिए you खोल open दे। doors to those countries, Lord. और ए खुदा तेरा फजल उनके ऊपर हो। May your grace be upon them. और ए बाप यीशु के नाम से In the name of Jesus, ए बाप मैं मिन्नत करता हूँ जिन्होंने जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, Lord, those parents who are looking for relationships for their children, ए बाप ठीक लोगों को ए खुदा उन लोगों के साथ may you मिला bring दे, the right spouse for them, और ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। that your name be glorified. और ए बाप जो इस मैसेज को बाद में सुनेंगे, And those who will watch this message ए afterwards, बाप उनको बड़ी बरकत दे, bless them, Lord, उन बच्चों को बरकत दे Bless those खुदा, children. तेरा फजल उनकी जिंदगी के and ऊपर may your रहे grace be upon them. यीशु के नाम In the से name of Jesus, आमीन। amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदा का खादम होते हुए आई वांट टू रिक्वेस्ट यू फॉर वन थिंग, इफ़ यू आर ब्लेस्ड, please share this message with other friends and believers, and especially if you want to be a part of our ministry, so please if you share the message with other believers, you are the part of our ministry. But if you want to support us, if you go on our Facebook page, there is bank information, so you can send your love offering or tithe to support this ministry. Thank you so much, and have a wonderful and blessed week. Amen.